हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सब के लिए मैं एक नई हिंदी वीडियो को लेकर आई हूँ। आप सबका मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कारक की पहचान कैसे करें। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से जुड़िए। तो कारक में पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पहले तो सबसे पहले ये जानना होता है कि कारकों की संख्या हमारी 8 होती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कारकों को विभक्ति के लोप होने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है कारकों में शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखते या बोलते हैं, परंतु शब्दों को अलग अलग करके लिखने या बोलने पर कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा है यथासंभव। तो यथासंभव को अगर हम बोलेंगे या लिखेंगे और कारकों का प्रयोग करके कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे यथासंभव को हम ऐसे बोलेंगे लिखेंगे जैसा संभव हो सके। अर्थात अब हम देखेंगे कारकों की संख्या के आधार पर चिन्हों की पहचान। तो देखते हैं कारक हमारे 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, एक साइड में हमारे कारक विभक्ति है और एक साइड में हमारे कारक चिन्ह हैं। तो करण से, तो से का मतलब हमारा ये होता है किसी के द्वारा किया गया काम, या फिर बस से वह आगरा गया। इस प्रकार का करण कारक में से का प्रयोग किया जाता है। अगला आता हमारा चौथा संप्रदान। तो संप्रदान के लिए के का प्रयोग होता है, यानी कि जैसे मैंने वह सूट खरीदा सुनीता के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे ये कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं उनको हम कारक कहते हैं। अगला 5वां आता है हमारा अपादान। तो अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन करण की और अपादान की स्थिति अलग अलग होती है। इनमें से का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग माध्यम से का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखना कि करण में भी से का प्रयोग होता है और अपादान में भी से का प्रयोग होता है। करण का मैंने आपको बताया, किसी के माध्यम से द्वारा किया गया काम उसको हम करण कहते हैं। और अपादान हमारा ये होता है कि जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो किसी चीज का अलगाव होने की बात को हम अपादान कहते हैं। अब आता हमारा पॉइंट नंबर कारक नंबर 6 संबंध। तो संबंध में ये चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। इन दोनों प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है संबंध उसमें। तो ये कारक संबंध कारक का चिन्ह हो जाएगा। अब आता हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पे पर, जैसे बेड पर तकिया रखा हुआ है, या फिर घर के अंदर घर में चाबी रखी है। ठीक है जी, और उस पे मेरा विश्वास है। इस तरह के जब ये शब्द आपको देखने के लिए मिले तो समझ लेना ये अधिकरण कारक के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह अधिकरण कारक हो जाएगा। अब आता हमारा लास्ट और वीडियो का लास्ट पॉइंट हमारा 8वां संबोधन के साथ। तो संबोधन में सीधी ट्रिक है ये हे, अरे, ओ। ये तीनों शब्द जहाँ देखने के लिए मिल जाएं, जिस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो समझ लेना यह है हमारा
कारक नंबर 8 संबोधन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर संबोधन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करके कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। और वीडियो को स्किप करने से पहले आप भारी मात्रा में सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करना, ताकि मैं छोटी छोटी जानकारी आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में लाती रहूं और आपकी हिम्मत बढ़ाती रहूं। इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। थैंक यू।